बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उनसा कियानी और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हरमीत सिंह जो कि न्यूज़ एंकर हैं और पहले सिख न्यूज़ एंकर हैं पाकिस्तान में। बहुत शुक्रिया हरमीत आपके टाइम का। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी क्योंकि आपका किसी भी आई थिंक यूट्यूब चैनल पे पहला इंटरव्यू है, तो आप हमारी वसासत से लोगों को बताएं अपने बारे में थोड़ा, अपनी एजुकेशन का, जॉब का और जाए पैदाइश का, कि आप कहाँ पैदा हुए हैं। सबसे पहले तो आपके जितने भी व्यूवर्स हैं, जितने भी दोस्त हैं, सबको अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते और हाय, क्योंकि हमारे कई सारे दोस्त हैं, मुख्तलिफ लोग हैं, देखते हैं। एजुकेशन के बारे में अगर बताऊं तो गांव से एजुकेशन हासिल की और उसके बाद मैं कराची चला गया, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी से अपनी जो है तालीम कंप्लीट की मैंने। उसके बाद काफ़ी अरसा जो है वैसे गांव का एरिया, जो अगर मैं आपके गांव में भूल गया हूँ आपको बताना, मेरा गांव जो है डिस्ट्रिक्ट शांगला चकेसर गांव है, बहुत बैकवर्ड एरिया में आता है। मैं पहाड़ियों से आया हुआ बंदा हूँ, तो क्योंकि ज़ाहिरी बात है कि वहाँ से निकलना, फिर यहाँ पे अपना एक नाम बनाना, एक स्ट्रगल, मेहनत करनी पड़ती है। देन मैं काफ़ी अरसा अब्रॉड में रहा। उसके बाद पाकिस्तान के हवाले से ज़ाहिर बात है जब आप बाहर होते हैं तो आपको अपने मुल्क से मोहब्बत जो है वो ज़्यादा हो जाती है। तो मैं यहाँ आया, फिर पाकिस्तान, यहाँ पे फेसबुक पे लिखता था, तो यहाँ से एक दोस्त है मोहम्मद शाइक, अल्लाह उनका भला करे, दोस्त है मेरे, तो उन्होंने मुझे बोला कि हरमीत आप वैसे लिखते भी हैं और अच्छा बोलते भी हैं, तो एनी हाउ आप अगर न्यूज़ कास्टिंग हमारी हो रही है, अगर आप उसके लिए ऑडिशन दें। तो मैंने ऑडिशन उसके लिए जब दिया तो मैं आगे दस्तार बांध के, बिफोर आई वाज अ क्लीन शेव गाय, मोना सरदार था, जिस तरह युवराज सिंह हो गया, गिप्पी ग्रेवाल हो गया, इस किस्म का था मैं। तो वो जो चीज़ थी, वो खुशी थी कि मैं स्टूडियो आया हूँ और स्टूडियो में तस्वीरें, उस स्टूडियो में जहाँ पे न्यूज़ में गांव में सुनता था, जो दानियाल वहाँ से न्यूज़ कास्ट करता था, उसके साथ तस्वीरें खींची, लेकिन मैं दस्तार बांध के आया था। तो मैंने उनको बोला भी था कि आएंगे तो इसी में आएंगे। तो वहाँ से ये हुआ कि मैंने तस्वीरें कैप्चर की और मैं हमारे जो ब्यूरो चीफ है सलमान अली अफगान साहब, अभी इधर ही बैठते हैं, मेरे उस्ताद हैं, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ वैसे मेरे दिल में, उनके लिए बहुत कुछ सिखाया उन्होंने मुझे। तो उन्होंने जो तस्वीरें थी मैंने फेसबुक पे अपलोड कर ली कि वैसे तो सेलेक्ट करने उन्होंने ऐसे भी नहीं है, तस्वीरें वैसे आई हैं तो लोगों को दिखा दे कि मैं स्टूडियो गया था, क्योंकि एक वो होता है, एक्साइटेड होता है बंदा जैसे स्टूडियो जाए, क्योंकि जो चीज़ आप टीवी पे देखते हो उसके लिए फिर आप करीब से देखते हैं, बड़ा एक्साइटेड होता है बंदा। वो तस्वीरें मैंने अपलोड की तो दुनिया की तो बात मैं नहीं करूँगा, कनाडा की एक चैनल ने उसको देखा कि पाकिस्तान ने पहला सिख न्यूज़ एंकर रख दिया है। अब ATV देखो, और जिस चैनल में मैं काम कर रहा हूँ पब्लिक न्यूज़, उसको 1 साल बाद वो लॉन्च होगा और इंडिया में न्यूज़ धड़ाधड़ चल रही है कि सरदार जी को किसी ने एंकर रखा है। तो वो जो चीज़ थी, तो मुझे सलमान अली अफगान साहब ने कॉल की, भैया हमने आपको रखा नहीं है, आपकी तस्वीरें तो इंटरनेशनल लेवल पे चली गई हैं। तो मैंने कहा सर माफ़ी कर दो, मैंने तो वैसे अपलोड कर दी थी, मुझे तो खुशी हुई। तो उन्होंने कहा नहीं भाई डिलीट करें, उनका एक अंदाज है अपना, तो ऐसे ही बोलते हैं। तो मैंने डिलीट कर दी, दिल भी खौफ हो गया कि यार कम से कम लोग तो देखते कि अरमीत स्टूडियो गया था। तो क्योंकि गांव में बंदा थोड़ी सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोल भी लेता है, स्टूडियो गया था मैं, तो वो मैंने डिलीट कर दी दिल पे पत्थर रख के। आफ्टर 1 वीक मुझे कॉल आई आप इंटरव्यू के लिए आ जाएं, और मैं इंटरव्यू के लिए आया। और पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा इंडस्ट्री का एक नाम है YBM, यूसुफ बेग मिर्ज़ा, आजकल माविन खसूसी हैं वज़ीर आज़म के, वो बैठे थे, सारे बैठे थे। मैं बड़ा जट टाइप, वो अपना गांव वाला स्टाइल, वो सारा कुछ आया, तो हाथ मिलाने का मेरा अलग स्टाइल था, सारा कुछ है नहीं। हाँ, बैठ गया उनके साथ, तो उन्होंने बोला कि सैलरी कितनी लोग हैं, मैं कि इतनी लूँगा, इतनी बड़ी ज़्यादा मैंने छोड़ दी, मुझे नहीं पता था इतनी सैलरी नहीं होती है, हमने सुना था कि मीडिया बड़ा पैसा है। खैर उसके बाद उन्होंने कहा भाई आप जा सकते हैं। मैं निकला तो उसके बाद ये हो कि मैंने कहा भाई काम नहीं बना है, लेकिन ये था कि उन्होंने मुझे ये बोला था कि भाई आपकी जो लुक है हमने देखी है, अच्छी है, कैमरा लुक आपकी है, वॉइस आपकी जो है वो काफ़ी उसकी वो है, भारी है, तो अच्छी है, लेकिन देखेंगे। मैं निकला वापस अपने गांव, मेरा गांव 10-12 घंटे का रास्ता भी है, तो वहाँ से निकल आया। उसके बाद मुझे कॉल आई, यू आर सेलेक्टेड फॉर न्यूज़ कास्टर। तो ATV से मैंने स्टार्ट किया एज ए करियर रिपोर्टर, इंटरनी रिपोर्टर, अलिफ बेते मैंने वहाँ से सीखे, और उस्ताद का नाम मैंने आपको पहले भी बता दिया, और फौद खुर्शीद साहब जो आजकल DN है। जब सबसे पहला आपका बेशक वो कोई पैकेज था या कोई आपने पूरा बुलेटिन किया था, जो सबसे पहले ऑनर हुआ, उस टाइम आपकी क्या फीलिंग्स थी? सच बताऊं, मेरे कैमरा मैन है, बड़ा सीनियर है, बड़ा रेस्पेक्ट है मेरे उनके लिए मेरे दिल में, साबिर पाजी,
साबिर हुसैन मेरे साथ गए, साबिर अली, कभी साबिर हुसैन में बोल लेता हूँ। हम गए एक पैकेज बनाने के, वो इंटरनी थे और हमने पैकेज बनाया। सब्जी मंडी पे यहाँ पे लगी थी फ्रूट की कोई, वो आती थी रमज़ान जो बाज़ार होते थे। तो अब घंटा 2 घंटे हो गए, मुझसे ये नहीं हो रहा है कि कैमरामैन साबिर के, मैं नाम भूल जाता हूँ और वो पीटीसी करते करते मुझे कभी कभी रोना भी आ गया कि मैं करूँ क्या करूँ, क्योंकि कैमरा खुलता है तो मेरी बोलती बंद हो जाती है और हाथ कांपने लगते हैं। उसने मुझे बोला कि हरमीत तू मुझे ना चाहे जो भी बुला, बस जिस नाम तेरे मुंह में आता है बस ठका दे, खत्म कर दे। ऐसे सोच के कोई तेरे सामने नहीं है, मैं भी निकल जाता हूँ, कैमरा छोड़ के निकल, ऐसे सोच तू किससे बात कर रहा है। तो वो पहली पीटीसी थी और जब वो ऑन एयर हुई और इतनी ज्यादा चली बिली में के लोग ने, बड़े गांव के लोग, और मैं टीवी पे आ गया। घर में भी लोग खुशी, टीवी पे बंदा आ रहा है, लेकिन मेरे लिए भी खुशी की बात थी कि मैं टीवी पे आ रहा हूँ, क्योंकि खुशी तो होती है इंसान को। वो मेरा पहला पैकेज था, न्यूज़ पैकेज था, रिपोर्ट थी। उसके बाद फिर आदत ही पड़ गई। तो जब न्यूज़ के हवाले से मैं कास्ट की हमने, तो न्यूज़ की अगर मैं बात करूँगा, इसमें एडिट कर देना यार, दरवाज़ा बंद कर दे यार, वो बड़ा, ये मेरा प्रोड्यूसर है, बड़ा वो एडिटर है। अच्छा दोबारा करने से इधर से कंटिन्यू। अच्छा, तो न्यूज़ कास्ट करते हुए पहला दिन था मेरा, मुझे आज भी याद है कि मुझे कहा गया हरमीत आपने न्यूज़ कास्ट करनी है। एंड बिलीव मी कि वहाँ पे वो लाहौर में जो हमारा स्टूडियो बहुत बड़ा है और उसमें जाहिर बात है कि वो क्रोमा शोमा सारा कुछ, वो 3D क्या उसको कहते हैं, वो आपको डायरेक्ट बिठा दिया था कि न्यूज़ आ जा? नहीं, प्रैक्टिस तो बड़ी की है टीम में, ऐसा नहीं था, मेहनत बड़ी, गालियाँ जो डांटे थी, गालियाँ तो नहीं, डांट खाना सलमान साहब से, फवाद साहब से, इनसे बड़ी खाई है, प्रोड्यूसरों से, कि भैया आपने सीखना है, हमने आपको ना पठान हो के ना सारी लैंग्वेज पठान हो जैसी इसको ठीक करना है हमने। तो बड़ा मुश्किल था, मुझे इन्होंने बड़ा पॉलिश कराया। उसके बाद जब मैं गया, जाहिर बात है आपकी मेहनत होती है, लेकिन लोग आपके सर पे हाथ रखते हैं तो इट्स मीन के वो आप जाके ना, आपको कोई हेल्प करता है तो आप आगे जाते हैं। ऐसा नहीं होता है, हमारे लोग जब सुपरस्टार बन जाते हैं वो कहते हैं मैं तो खुद सुपरस्टार था, ऐसा नहीं होता है। आपके साथ कोई दरवाजा आपके लिए, आप जब कहाँ कहीं जाती हैं आप, तो पहले आपको कोई ना कोई बंदा जानने वाला चाहिए, क्या कि रिसेप्शन पे पूछिए आपसे किससे मिलना है भाई। तो ये जो चीज़ थी मेरे लिए शायक लकी गाय साबित हुए। उन्होंने मुझे एंट्री दिलाई, यहाँ से मेरा टेस्ट सारा कुछ हुआ। फिर सलमान अली साहब, फवाद खुर्शीद साहब, इन लोगों ने मुझे पॉलिश कराया। वहाँ से जाके मैं जब एंकर के लिए मैं गया तो वहाँ पे कई लड़कियाँ लड़कों ने बड़ी हेल्प की, जो एंकर हैं अभी भी मेरे दोस्त हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे बोलना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम था बड़े कैमरों के सामने और लाइव जाना, क्योंकि बीपर शीपर तो कोई मुश्किल काम नहीं होता, ये बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि पूरी दुनिया आपको देख रही है और उसमें तो कोई गलती की गुंजाइश नहीं, क्योंकि आपके स्क्रीन पे बहुत खर्चा होता है, फिर आपको एक सेट पे बिठा दिया जाता है, तो आप वहां से गलती करते हैं। तो मेरे ख्याल में कि खुद एक दफा गलती कर दी तो पूरा करियर आपका चला गया। तो बिली में मेरे में एक चीज है कि मैं जब बैठता हूँ सेट पे तो मैं कहता हूँ भाई अब सेट इज योर, एंड देन किसी का वो मुझे परवाह नहीं होती है, ये मेरी आदत। वैसे बड़ा शर्मीला टाइप हूँ, तो शर्मीला ये कि जब बचपन में मेरे गांव में मेरे मेहमान इंडिया से आते थे, जिधर भी ऐसे 3-3 दिन जो है मैं घर नहीं आता था, अपने आस पड़ोस में रात गुजारता था कि मेहमान आए। गांव वाले वैसे भी शर्मीले बड़े होते हैं, तो ये चीज़ है। अब जब भी आप कहीं सेट पे जाता हूँ खुद सोचता हूँ कि मैं इतना बोलता कैसे हूँ, लेकिन ये आ जाता है, इंसान वक्त के साथ सीख लेता है। तो मैं जिस तरह बात बता रहा था, तो पहली न्यूज़ जब मैंने वो की और 9 बजे का टाइम था, रात के 9 बजे, तो बिलीव मी कि मैंने ऑन एयर कैमरा था, मुझे नहीं पता था कि मैंने कहा न्यूज़ ख़त्म हो गई। अब मैंने ना भंगड़ा डाल दिया, नाचना शुरू कर दिया, वो भी ऑन एयर चला गया। जब वो ऑन एयर गया तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा बड़ा अच्छा किया तुमने, लेकिन नाचे क्यों? मैंने कहा सर कैमरा ऑफ हो गया था। कहते नहीं ऑन एयर गया है। और लेकिन उन्होंने तालियां मेरे लिए बजाई पूरे स्टूडियो में, बल्कि बाहर जो हमारे न्यूज़ डायरेक्टर सारी टीम खड़े होकर मेरी, उन्होंने मतलब आज जैसे मैंने दरवाजे से बाहर निकला तो वो पहली न्यूज़ थी, और जब वो वायरल हुई पूरी दुनिया में तो फिर आपको पता है कि दुनिया के 108 इंडिया के 108 चैनल से मेरी हेडलाइन पे चल रहा था कि पाकिस्तान ने पहला सिख न्यूज़ एंकर रखा, और बड़ा पॉजिटिव इमेज जो है इंडिया के अखबारों में मुझ पे आर्टिकल लिखे गए। अगर आप गूगल करेंगे, जावेद चौधरी साहब ने मुझ पे आर्टिकल लिखा कि हरमीत सिंह का एक डिफरेंट स्टाइल है जब वो न्यूज़ पढ़ते हैं, जब वो एक सत श्री अकाल करते, क्योंकि मॉर्निंग आके मैं अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल, तो ये सत श्री अकाल भी एक नया था कि 22 करोड़ आवाम में बैठ के सत श्री अकाल भी बोलते हैं। तो ये जो चीज़ थी पूरी दुनिया को दिखाना था कि पाकिस्तान में हम नॉर्मली रहते हैं जैसे आम मुस्लिम। इस चीज़ को तो मैं साइड में करूँगी, अक़लियत की नफरत होगी इस लफ्ज़ से मुझे, क्योंकि यार हम पाकिस्तानी हैं,
उसमें चाहे रिलीजन को हम साइड पे करते हैं, लोगों की एक दूसरे से वैसी मोहब्बत है, वैसी लोग रहते हैं जैसे दूसरी कंट्रीज में रहते हैं। तो अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा कि मैं स्क्रीन पे जा रहा हूँ। फिर जब ये देखा कि सोशल मीडिया मेरे पे भरा हुआ है, लोग धड़ पोस्टें आ रही हैं, लोग मेरे साथ सेल्फियाँ ले रहे हैं, लोग जिधर भी जाता हूँ मुझे भी हैरानी होती है कि भाई मैं कुछ बन गया यार। तो ये जो चीज़ होती है, आपको दिल से जो खुशी महसूस होती है कि हाँ मुझे ये कभी से फील होती है जब मैं मॉर्निंग शो में गई। और क्योंकि काफ़ी अरसे में लाहौर में था, मेरी माँ जो है वो एबटाबाद आई थी, तो मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं ऑन एयर बैठा था और मुझसे लड़की ने पूछा कि जो एंकर थी उसने ये पूछा कि आपको क्या मिस करते हैं। तो मैंने उनको बोला कि मुझे माँ की जो हाथ की रोटी होती है बनी बनाई वो बहुत मिस करता हूँ। तो मेरी माँ टीवी देख रही थी एंड बिलीव मी एंड उसने मतलब मुझे बाद में फ़ोन पे बताया कि पुत्र तो जब आएगा तो मैं आपके लिए रोटियां बनाऊंगी, ये वो। क्योंकि मैं ज़्यादातर हॉस्टल में बाहर रहा हूँ, बाहर दुनिया में रहा हूँ, उसके बाद घर में कम वक्त गुजारा है। तो अफसोस की बात यह है कि मैं जब घर गया तो मेरी माँ की डेथ हुई थी। तो ये जो चीज़ें ना वो इंसिडेंट लाइफ में आते हैं। और अभी जितनी चीज़ें मैं देखता हूँ कि लोग मुझे पसंद करते हैं, लोग मेरे बारे में लिखते हैं या लोग मेरे साथ सेल्फियाँ लेते हैं, ये दुख होता है कि माँ होती तो देखती, ये खुशी होती कि पुत्र मेरा बैठा है। ये जो चीजें कुछ इंसान है, सारी चीजें। हाँ, वालदा जब हयात थी उन्होंने नहीं देखा आपको? उन्होंने देखा मुझे टीवी पे, लेकिन टीवी में जब मैं एंटर हुआ इतना फेमस या मशहूरी भी हुई, लेकिन उसके बाद मैं उससे मिला नहीं हूँ। मेरी आखिरी कॉल उससे थी आई थिंक 2 नवंबर को मेरी कॉल हुई थी 2018 में, और 3 को मैं कॉल कर रहा था, उन्होंने नहीं उठाया, और 4 को रात को उनकी डेथ हुई है। तो ये बहुत इंसिडेंट है मेरी लाइफ में कि मैं मतलब माँ जी को बेजी हम बुलाते थे, तो वो जो है। लेकिन हाँ, ये लाइफ है, सारी चीज़ें परफेक्ट नहीं होती हैं। कभी कभी अपना, क्योंकि माँ और वालिदैन की एक अजीम हस्ती है, तो वो तो उनको कोई पूरा नहीं कर सकता उस खिलाफ। आप देख सकते हैं इतना आप